भी इसको शांति तो आत्मा तो नहीं मिली होगी। मैं बोलता हूँ कभी भी ना हर ग्रंथ में हिंदू रहो, मुस्लिम रह लो, क्रिश्चियन रह लो, कोई भी जाति का रह लो, दो चीज बोलते हैं, स्वर्ग नर्क। हाँ, इसके अलावा दूसरा कोई चीज नहीं है, स्वर्ग नर्क। ठीक है, हमारे इतने ग्रंथों में स्वर्ग का रास्ता किसी ने नहीं बता के गए। राम जी ने नहीं बताया, कृष्ण जी ने नहीं बताया, तुम मरने के बाद इधर जाओगे, अगर तुम धरती पर ये काम करोगे तो मेरे पास रहोगे, ऐसे किसी ने नहीं बताया। यीशु मसीहा, जीसस, जो इजराइल में पैदा हुए थे, वर्ल्ड का सेंटर में पैदा हुए थे, तुम्हारे गांव में, हमारे गांव में, इधर में पैदा हुए, वर्ल्ड का सेंटर में क्यों पैदा हुए बोले तो उनका नाम जो है ना चारों ओर फैलना बोल के। और वो यहाँ पर क्यों आए थे पता है? जीसस। तो पूरा अमेरिका में ये सब लोग किसको मानते? यीशु मसीहा को ही मानते, जीसस को ही मानते वो लोग। पूरा जितने भी कंट्रीज है और सारा कंट्रीज जितने भी डेवलप्ड है ना, वो उसी भगवान को मानते, एक ही परमेश्वर है बोल के मानते वो लोग। हम लोग क्या करते पता है? भगवान क्या है नहीं पता ना, किसको भी भगवान बोल लेते, कौन सा भी वस्तु को। अभी मैं बाहर एक अगर मुहूर्त लगाता था ना, कुछ भी इसी लकड़ी से कुछ बना के, तो मुझको आते जाते नमस्ते करते आते थे ना। वो वस्तु है, वस्तुओं में भगवान को नहीं जोड़ना। अभी आपका ये जो रिश्तेदार जो बिरादरी का जो मर गया है ना, उसे नहीं तो आता, किधर गया वो। लेकिन यीशु मसीहा को हम जब जान लेते ना, जीसस को, हम कहाँ पर जाते अपने को क्लैरिटी आता। आज क्या जिधर मर भी गए ना, सीधा उसके पास जाते, उधर सच्चा जीवन चालू होता। ये कुछ नहीं है, और एक 10-20 साल अपन लोग जीते, नहीं तो और कुछ बड़ा बीमारी आए बोले तो हम बीच में मर जाते। लेकिन मरने के बाद किधर जाते? परलोक राज्य रहता, स्वर्ग का राज्य रहता है, उस राज्य में प्रवेश करना आता। वो राज्य बताए यीशु मसीहा। उनके अलावा परलोक जाने का रास्ता किसी ने नहीं बताया। उनको मानने से ना अपने पाप धुल जाते। हम क्या समझते कि हमने क्या प्राप्त किया? आदमी का जन्म ही पापी जन्म है। अपने लोग बड़े लोग बोलते रहते थे आदमी का जन्म पापी जन्म है बोलते। ठीक है, क्यों बोले तो आदमी जब उठता है ना, उसका आंख, उसका जबान, उसका दिल, हर चीज गलत सोचता है, गलत बात करता है, गलत विचार का रहता है। पूरा आदमी सुबह से शाम तक इतना गंदा ढेर फैला लेता अपने शरीर में, उस पाप को कोई नहीं धो सकता। वो पाप को जाने के लिए यीशु मसीहा यहाँ पर आए, अब प्राण का बलि दे दिए उन्होंने। हम क्या करते? बकरे को, मुर्गे को बलि देते अपना पाप जाने के लिए। लेकिन इंसान का पाप जाने के लिए, इंसान मरे तो पाप नहीं, इंसान मरे तो ही पाप जाता हो। बकरा, मुर्गा, जानवर को काटने से पाप नहीं जाता। तो यीशु मसीहा बलि होने को ही आए, और वो बलि होके हमारे पापों को, सबके जितने भी इंसान है ना धरती पे, सभी का पाप अपने सर पे लेके बलि हो गए, सूली पे चढ़ गए। चढ़ने के बाद 3 दिन के बाद वो जी उठे, जिंदा हुए। जिंदा होके अपने शिष्यों को बता के गए, मैं जैसा मरने के बाद 3 दिन के बाद जी उठा हूँ ना, तुम भी अभी जैसा तुम्हारा वो रिश्तेदार वाला मर गया, आगे चल के हम मरेंगे। मरने के बाद में आखिरी वो टाइम जब भगवान आएंगे ना जमीन पे, हमारे को भी उसी तरह से उठा के उनके पास लेकर जाते। वो कब लेकर जाते? उनके विश्वास करने से। उन्होंने जी के उठाए, मरने के बाद जी के उठ के दिखाए ना अपने को, उसी तरीके से हम भी जी के उठते मरने के बाद में, उधर जाते उनके पास में। अगर वो जी के नहीं उठते थे, समझो आज पूरा जितना भी सृष्टि में लोग है ना, कोई क्रिश्चियन नहीं बनता था, कोई किसी को मानता था भी नहीं। भगवान कुछ चमत्कार किए तो ही हम भगवान समझते उसको, नहीं ना। अभी वो मर के उठा है तो ये विश्वास है हमारे को, हम भी मर के उठेंगे, उनके साथ ऊपर राज्य में जाएंगे। इधर 10-20 साल 30 साल और जिंदा रहते, इसके बाद किधर जाना है, उधर जाना है, वो रास्ता तैयार कर लेना। वो रास्ता हम कैसा कर सकते पता है? उनका फॉलो बनना, उनके पीछे फॉलो होना। अपन उनको कैसा फॉलो करते पता है? वो थोड़ा आज्ञा देके गए, वो आज्ञा को फॉलो करना। वो आज्ञा बोल तो बड़ा बड़ा आज्ञा नहीं है, 2 ही है। तुम अपने आप को जैसा प्रेम करते, तुम्हारे बाजू वाले से वैसी प्रेम बना के रखो। बोले वो शत्रु रहने दो, मित्रु रहने दो, बंधु रहने दो, घर वाला रहने दो, बाहर वाला रहने दो। तुम अपने आप को आईने में देख के जैसा प्रेम करते ना, उसको भी मेरा भाई है बोल के प्रेम करना, मेरी बहन है बोल के प्रेम करना। तब आदमी के बीच में आदमी को तकरार नहीं होता, झगड़ा नहीं होता, लफड़ा नहीं होता, प्रेम से रहते। पहली आज्ञा ये दिए। दूसरी आज्ञा क्या दिए पता है? तुम जब भगवान को प्रार्थना करते ना, सच्चे मन से, पूरे दिल से और पूरी शक्ति से प्रार्थना करो बोलते। सच्चा मन, सच्चा मन अपने पास कब आता? हम सुबह से शाम तक झूठ नहीं बोलना, गलत बात नहीं बोलना, गलत खाना नहीं, गलत देखना नहीं, सब अपने में सच्चा मन आता है। पूरी शक्ति से प्रार्थना करना, पूरी शक्ति अपने पास कब आती? ये लोक संबंध के विचारों को हम दूर रखें तो भगवान के ऊपर पूरी शक्ति से हम प्रार्थना करोगे, समझ गए ना। अभी आप दुकान में कारोबार करने को बैठे, ठीक है,
कारोबार कब कर सकते हैं? जब दिमाग ठंडा है तभी कर सकते हैं। घर का टेंशन, बाहर का टेंशन दुकान में लेके बैठे समझो, वो गिराक वालों से हम चिल्ला लेते। इसलिए सच्चा मन, सच्चा दिल, पूर्ण शक्ति से उनको विश्वास करना। भगवान है ही विश्वास का, उसको विश्वास करना। इतना है कि उसको वस्तुओं में नहीं ढूंढना। वो आकाश, महाआकाश पर विराजमान रहते हो। पूरा आकाश के पक्षी, समंदर, जितने भी तारागण है ना, सभी उसका बात सुनते। सुबह में आते, शाम में चले जाते। ठीक है, सुबह उठ के पक्षी काव काव बोल के चिल्लाते, उनको आहार देता हो, उनका पेट भरता। जंगल में कई जानवर रहते, उनका पोषण करता। ये हरियाली से हमारे को सांस दे रहा। ये सब चीज को स्मरण करना। हम जब हम याद करते ना, भगवान खुश होते। अरे मैंने जो सृष्टि बनाया ना, मेरे बच्चे उस सृष्टि को याद कर रहे हैं, मेरी महिमा कर रहे। अरे भगवान तूने सच में कितना अद्भुत चीज बनाया। झाड़ बनाए, एक छोटा बीज से इतना बड़ा झाड़ हो जाता, और उससे बड़े झाड़ से और बीज गिर के और झाड़ होते। ये मानव कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। लेकिन भगवान को साध्य है ये करने के लिए। कौन सा भगवान है, क्या भगवान है, भगवान किसको बोलते, भगवान का गुण कैसा रहता, उसके अंदर काम, क्रोध, दाग, छोटा सा भी गलती न रहना, उसको भगवान बोलते। सच्चा, उसका नाम लेने को भी अपने को डरना। अरे इसका नाम ले रहा हूँ और मैं जाके गलत काम कर रहा हूँ, जिसको हम देख के डरते ना, भगवान खुश होते। अरे मेरे से डर के चल रहा है बोलते। अभी हमारे पिताजी है, हम अपने पिताजी के सामने गुटखा, सिगरेट, दारू कर सकते? डरते। लेकिन जब हम डरते ना, अपना पिताजी कितना खुश होता, मेरा बच्चे को कुछ भी आदत नहीं है बोलते। वो भी हमारे परम पिताजी है, वो भी हमारे हर चीज को खुश होते हो। कुछ भी हम उनसे डर के चलते ना, गलत काम नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, गलत देखते नहीं, गलत स्वभाव नहीं लगाते, गलत लोगों से दूर रहते, तब वो खुश होते। अरे मेरे बच्चे मेरे मार्ग पे चल गए। यही मार्ग भगवान का मार्ग है। ये मार्ग अपने को किसी प्रवचन में बैठे तो नहीं समझाते, किसी मंदिर में नहीं समझाते, किधर नहीं समझाते। भगवान के बात ग्रंथ में रहता, बाइबल में रहता। आप पढ़ते बोले तो मैं देता हूँ आपको। खाली क्या है, ये माइंड को रिलैक्स के लिए आप माइंड से समझना भगवान किसको बोलते हैं, सृष्टिकर्ता किसको बोलते हैं। असल भगवान जिसको बोलते ना, वो भगवान बोलने के लायक है नहीं है क्या हमारे जैसा वो इंसान है कि सब जानना है। जब हम जान लेते ना, हम ज्ञानी बनते ना, हमारे बच्चों को, हमारे उनके बच्चों के ऊपर आशीर्वाद रहता, उनको ज्ञान बता सकते। नहीं तो आज तक हम क्या करते हैं पता है, हमारे बड़े लोग जो करते हैं वही हम किए। इतना ही ना। आपको मालूम कौन सा भगवान क्या है, किधर पैदा हुआ, बोल सकते? तेरे नहीं मालूम, मेरे को पता है, मेरे को भी नहीं मालूम था। मेरे माता पिता जैसा गए वैसे चले जाता था। लेकिन जब मैं बैठ के सभी चीज को ध्यान किया, परखा, भगवान किसको बोलते, इंसान किसको बोलते, इंसान की शक्ति क्या है, भगवान की शक्ति क्या है, भगवान का चमत्कार कैसा रहता मालूम? वो अपन मुंह से वर्णन नहीं कर सकते वो चमत्कार का। वो जमीन को आसमान को दोनों मिला सकता है कि ना, तब इंसान रहता। क्यों बोले तो जब सृष्टि का निर्माण हुआ ना, भूमि को और आकाश को उसी ने अलग किया। ये सब ग्रंथ में रहता। ये पढ़े तो अपने को ना रोंगटे खड़े हो जाते पढ़ते समय, अपने आंखों में से आंसू आता। अरे सच्चा परमेश्वर ये है ना। अभी तक हम अंधविश्वास में, लोगों के धुएं धक्के में भटकते रहते थे। अपने लोग कौन भी इन्हों बोला इधर चलो, अपन चले जाते, इन्हों बोला उधर चलो, हम भी वैसे ही जाते थे। हम महीने में 1-2 ट्रिप डालते थे, ये मंदिर को, वो मंदिर को, उधर जाना, खाना पीना, डांस करना, वापस आ जाना। इसको हम भक्ति समझते थे। भक्ति ऐसा नहीं रहता, भगवान पवित्र रहता। हम उसके सामने जाना बोले तो थरथराते हुए जाना, तब वो खुश होता। मेरा भक्त मुझसे डर रहा है बोल के खुश होता हो। कब डरते? हम कुछ गलत किए तो डरते ना। आदमी में सही है कुछ भगवान के सामने ठहर के बात करने के लिए, आदमी ही गलत है। सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ गलत करते ही रहते। ये सब आपको कब मालूम पड़ता? मालूम कोई बोलने से नहीं। एक 5 मिनट सुबह में उठ के ना प्रार्थना करना। प्रार्थना बोले तो बड़ा बड़ा मंत्र लेने का जरूरत नहीं है। अभी जो मैं बात किया ना, इसी को प्रार्थना बोलते। बड़ी भाषा का उसको अपने को इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं है। हे यीशु मसीह प्रभु, आप परमेश्वर हो बोल के मैंने सुना, किसी भाई से सुना, अगर हो तो मुझसे बात करो। मैं आज सुबह में उठा हूँ, मुझे आपने जिंदा रखा है। कई लोग आज के दिन मर गए, कितने के लोग कई देशों में मर गए, लेकिन मैं जीवित हूँ। मेरे से आपको कुछ काम है, कार्य है। मेरे को अच्छा गुण, अच्छी बुद्धि देना, मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरे आस पड़ोसियों की रक्षा करना। आज मैं जिसके पास भी जा रहा हूँ ना, सभी को आशीष देना, सभी का भला करना। रास्ते में जितने भी लोग प्रवास कर रहे हैं ना, उनकी यात्रा में साथ रहना, सभी को साथ रखे, सुरक्षित रखना। जब तुम दूसरों के भले के लिए प्रार्थना करते ना, तो तुम्हारे परिवार को भगवान अच्छे से देखता। यीशु मसीहा का मतलब है दूसरों के लिए जीना, खुद के लिए नहीं। खुद के लिए कुत्ता भी जी लेता, पेट भर लेता। जब दूसरे के लिए सोचते, दूसरे की परेशानी को अपना परेशानी समझते ना,
तब भगवान खुश होते। अपने में भगवान है बोल के सामने वाला समझ जाता, उसका आत्मा पाना अपन। तुम पढ़ो भैया, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं देता हूँ ग्रंथ हिंदी में रहता, दो वचन सुबह में पढ़ लेना, अपना लाइफ इतना चेंज हो जाता, दर ठोकरे खाने की जरूरत नहीं है। 2 साल के नीचे मेरा परिस्थिति क्या है पता है, मैं और हूँ